हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों पर जो कि एग्जाम में ठीक है विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार से पेपर में सवाल जो हैं एक प्रकार से सकते हैं और किस प्रकार से आपको पढ़ना होता है। तो ये सभी सवाल जो हैं राजस्थान SSB द्वारा जो या RPSC द्वारा जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो लगभग हम मान सकते हैं कि अपनी राजस्थान की बुकों से ही पूछा जाता है। वैसे तो अब राजस्थान की जो ओल्ड बुक चलती थी राजस्थान जीके में विद्यालय बुक, जिसमें राजस्थान अध्ययन नाम से चलती थी 1 से 12 तक, ठीक है, अच्छा 9 से 12 तक, 1 से भाग से 8 तक, और हाल ही में कुछ नई बुक भी चल रही है 9 और 10 में। तो उन बुकों का अध्ययन करना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि ये सवाल मैंने देखे कि वहाँ से सीधे साधे छपे हैं। तो पहली बात यह है कि सभी साथी जो देख रहे हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि कई साथी जो है देखते हैं लेकिन लाइक वाइक नहीं करते। तो देखो पहला सवाल है कृपाल सिंह शेखावत, ये आपको राजस्थान जीके की बुक में मिल जाता है सवाल। पहला एक क्वेश्चन है कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है। तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध साथियों है राजस्थान बलू पोट्री के ठीक है माहिर कलाकार के रूप में जाना जाता है कृपाल सिंह शेखावत को। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अंदर उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण। ये सवाल जो पूछा जा रहा है वो सिंपली पूछा जा रहा है और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं यदि हम कुछ अच्छी बुकों को पढ़ता हूँ, ठीक है। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी, और ये प्रश्न कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। तो उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था। तो उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण ठीक है महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय भी इसको कहते हैं क्योंकि राणा संगा भी संग्राम सिंह उनका नाम हुआ करता था। इसके अलावा एक प्रश्न आपको पूछा, देखो गैप सागर झील कहाँ स्थित है, जो कि डूंगरपुर में ये झील स्थित है गैप सागर। इसके अलावा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आता है, एक एग्जाम में आ गया, दूसरे एग्जाम में फिर आ गया। निम्नलिखित में से किस जिले को ठीक है मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है। तो ये सीधी सी राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसमें लिखे हुए ये सभी बातें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मयूरध्वजगढ़ जो है वो हम मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं, जोधपुर में स्थित ये दुर्ग है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील स्थित है। तो आना सागर झील आपको पता है अजमेर में है, स्वर्ण शासक अजय अर्नोराज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पोमशा। ये क्वेश्चन लगभग न जाने कितने एग्जाम में पूछे जा चुका है आज तक, है ना, बार बार पूछा जाता है। तो यह किसी ने इस प्रश्न को देखा होता है तो क्या सिंपली उसको कर लेता है, अन्यथा उसको सोचना पड़ता है ना। तो पोमशा क्या है, तो पोमशा एक प्रकार से ठीक है ओढ़नी ही होती है, ओढ़नी का ही रूप है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रकार से आपका पहनावा है, ठीक है, और इसको हम पोमशा कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, रंगाई की शैली है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा से लाई गई थी। देखो महाराणा, पहली बात तो यह है कि जयपुर में मीनाकारी की कला को किसने लाया था। तो मीनाकारी की कला जो है वो महाराजा मान सिंह ने लाई थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराजा मान सिंह ने मीनाकारी की कला को कहाँ से लाई थी, लाहौर में। इसी प्रकार के एक प्रश्न और बनता है कि राजस्थान में बलू पोट्री की कला को कहाँ से लाया गया था। उसे लाया गया था पर्सिया से। कहाँ से लाया गया था, पर्सिया से। और बलू पोट्री की कला को राजस्थान में लाने का काम ठीक है सवाई जयसिंह ने किया था, जबकि मीनाकारी की कला को लाने का काम मान सिंह ने करा था। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्टार लगा दीजिए, क्योंकि अनूप सिंह भी बीकानेर के इतिहास में एक बहुत अच्छे शासक हुए। इनके समय बीकानेर चित्रशैली भी अपने उत्कृष्ट काल में थी और इनका ये साहित्य प्रेमी भी थे। इनके समय में कई साहित्यों की रचना भी हुई और भाव भट्ट जैसे महान कवि जो हैं इनके दरबार में रहते थे। आपने सुना होगा भाव भट्ट, ठीक है, जिसने अनूप विलास ने कई प्रकार की पुस्तकें लिखी। तो ये औरंगजेब ने ये और अनूप सिंह जो हैं मुग़ल के अंदर यानी मुग़ल के अंदर सबसे अधिक, राय सिंह हो गए, बीकानेर के अनूप सिंह हो गए, ये सबसे अधिक ठीक है कृपा पात्र होते थे और इनको जो है ऐसा संबंध था, इसलिए इन्होंने इनको जो है माई मराठव की उपाधि दी थी। माई मराठव का होता है मतलब ठीक है सगे भाई की उपाधि होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है मालानी पहाड़ी कहाँ स्थित है। आप पढ़ते हैं ये जो है ऑप्शन सी होगा, जालोर और बाड़मेर में फैली हुई पहाड़ियाँ जो हैं वो मालानी की पहाड़ियाँ। वैसे आपको पता है मालानी की नस्ल के घोड़े भी जो है पाए जाते हैं इसी प्रकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा दीजिए, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर साथियों तलवाड़ा के अंदर स्थित है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, वो तिलवाड़ा नहीं है जो कि बाड़मेर में स्थित है जहाँ मल्लीनाथ का मेला पड़ता है, वो नहीं है, वो तलवाड़ा आपका बांसवाड़ा में। यहाँ पर त्रिपुरी सुंदरी माता जी का मंदिर है जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है, हम ऐसा पढ़ते हैं। इसके अलावा एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप देखेंगे राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में हुआ। तो सबको पता है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। इसके अलावा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है। ये प्रश्न लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि माई सुगंधा फसल की किस्म है, यानी माई सुगंधा किस फसल की किस्म है आपको बताना है। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है जिस पर आपको ठीक है शोध करना है और पता लगाना है कि माई सुगंधा क्या है, ये कपास की या मक्के की है, इतना तो पता है आपको। ये कई बार हम एग्जाम में फंस जाते हैं और इस प्रकार से कपास की है या मक्के की है, तो आपको लगाना है अपने हिसाब से एनालिसिस करना है, क्योंकि माई सुगंधा और माही के नाम पर कई चावल की किस्म भी हैं, कपास की किस्म भी हैं, बता दूँ मैं आपको। तो इस प्रकार से आपको एक ही जगह ठीक है इन माई नाम से जो किस्म शुरू होती है विभिन्न फसलों की, तो वो आपको लिख करके आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, ठीक है। तो ऑल द वे साथियों, कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आपको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार सकते हैं उनको लाने की कोशिश करते हैं। तो थैंक्स।